हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है और दिसंबर महीने में भी 2 एकादशी व्रत रखे जाएंगे। दिसंबर महीने की पहली एकादशी मोक्षदा एकादशी है। पंचांग के अनुसार यह एकादशी माघशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, कब है इसकी तारीख और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और क्या है इसका महत्व। मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को बुधवार को है और जो इसका समय है वो पारण समय वो 7:05 से लेकर 9:09 तक AM और इसके पारण तिथि के दिन एकादशी समाप्त होने का समय वो है 8:26 से ये है PM। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 दिसंबर को है जो कि है 3:42 पे और ये भी है AM और एकादशी तिथि समाप्त है 1:09 पे AM। अब आपको बता देते हैं कि मोक्ष एकादशी सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इस एकादशी के दिन ही भारत की रणभूमि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। इसलिए हर साल मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती का पर्व एक ही दिन मनाया जाता है और इस साल ये जो पर्व है जैसे हमने अभी आपसे कहा ये है 11 दिसंबर के। मोक्षदा एकादशी का महत्व वैसे तो साल में पड़ने वाले सभी एकादशी तिथि खास होती है, लेकिन सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से घर परिवार का उद्भव तो होता ही है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को भी पाप कर्मों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप एक साफ चौकी लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। फिर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। अब भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही फूल माला खीर के साथ तुलसी अर्पित करें और फिर भगवान के समक्ष घी का दीप जलाने के साथ भगवान धूप व अगरबत्ती जलाए। पूजा के दौरान मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। वो सुनने के साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आखिरी में विष्णु जी की विधिवत आरती करें और पूजा में हुए फूल चूक जो भी आपसे गलती हो जाती है उसकी माफी मांग ले। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और रात में जागरण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के भगवान की पूजा करके जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद आप व्रत खोलें। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।